राजा जनक और याज्ञवल्क्य। उपनिषदों से एक कथा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। एक बार जब विदेहराज जनक अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तब याज्ञवल्क्य उनके पास पहुंचे। राजा जनक ने उनसे पूछा, हे याज्ञवल्क्य, तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? पशुओं को प्राप्त करने की इच्छा से या ब्रह्मज्ञान संबंधी प्रश्नों की आकांक्षा से? याज्ञवल्क्य ने कहा, महाराज, मैं दोनों इच्छाओं को लेकर आया हूं। तब सम्राट जनक बोले, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें किस व्यक्ति ने क्या सिखाया है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जितवर शैलिनी ने मुझे यह सिखाया है कि वाणी ही ब्रह्म है। सम्राट जनक बोले, माता पिता और गुरु की तरह शैलिनी ने तुम्हें यह सिखाया है कि वाणी ही ब्रह्म है, क्योंकि जो व्यक्ति वाणी से रहित हो, जो बोल ही ना पावे, वह किस प्रकार काम कर सकता है? उसने निश्चय ही तुम्हें यह भी बताया होगा कि उसका आयतन अर्थात स्थान या शरीर क्या है, उसकी प्रतिष्ठा अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में उसकी स्थिति क्या है। याज्ञवल्क्य ने कहा, उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक पांव से खड़ा है जैसा कि आप सोचते हैं, बल्कि यह बताया कि उसके 4 पांव हैं। यदि ऐसा है तो हे याज्ञवल्क्य, मुझे समझाओ कि ऐसा किस प्रकार और क्यों है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे सम्राट, वाणी ही आयतन है, वाणी ही प्रतिष्ठा है, वाणी ही आकाश है और वाणी ही प्रज्ञा अर्थात ज्ञान है। इसी प्रज्ञा के रूप में ब्रह्म की उपासना की जानी चाहिए। यही ब्रह्म का 4था पांव है। जनक ने पूछा, प्रज्ञा क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे सम्राट, वाणी ही प्रज्ञा है। वाणी से ही मित्र जाना जाता है। वाणी से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आंगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्रों की व्याख्या, व्याख्यान, यज्ञ, फल, यह लोक, परलोक तथा समस्त प्राणियों का ज्ञान होता है। हे सम्राट, वाणी द्वारा ही ब्रह्मा को जाना जा सकता है। वाणी ही परब्रह्म है। जो इस ज्ञान से ब्रह्म की उपासना करता है, उसका साथी वाणी नहीं छोड़ती। सब प्राणी उसका अनुसरण करते हैं। वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है। तब सम्राट जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें हाथियों के बराबर बड़ी 1000 गायें दान करता हूं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे सम्राट, मुझे मेरे पिता ने यह उपदेश दिया था कि किसी को पूर्ण शिक्षा दिए बिना ही दान नहीं लेना चाहिए। सम्राट जनक बोले, शैलिनी को छोड़कर और किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें कुछ बताया? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उद्दंक, शौलबायन अर्थात शुलभ का वंशज। उन्होंने मुझे बताया कि प्राण ही ब्रह्म है। जनक बोले, योग्य माता पिता और गुरु की तरह ही उद्दंक ने तुम्हें यह सिखाया कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य किस काम का हो सकता है। उसने निश्चय ही तुम्हें उसका आयतन और स्थिति बताई होगी। हे सम्राट, उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक पांव वाला अर्थात एक पाद है। यदि ऐसा है तो हे याज्ञवल्क्य, मुझे समझाओ कि ऐसा किस प्रकार है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राण ही आयतन है, प्राण ही स्थिति है, प्राण ही आकाश है, प्राण ही सबको प्रिय है। इसी प्रिय रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। हे याज्ञवल्क्य,
वह प्रिय रूप क्या है, समझाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, प्राण ही वह प्रिय रूप है। प्राण के प्रेम से मनुष्य ऐसी वस्तुओं की इच्छा करता है जो कामना की योग्य नहीं, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करता है जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्राण के प्रेम से ही सर्वत्र मारे जाने का भय बना रहता है। हे सम्राट, प्राण ही परब्रह्म है। जो ब्रह्म को इस रूप में जानकर उसकी उपासना करता है, उसे प्राण नहीं त्यागता। सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं। वह स्वयं देवता बनकर देवलोक में चला जाता है। तब सम्राट जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी 1000 गायें प्रदान करता हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि बिना पूर्ण शिक्षा दिए दान ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तब बताओ, और किसने तुम्हें क्या सिखाया? याज्ञवल्क्य ने कहा, वक्रु वार्षण अर्थात वर्षण के वंशज ने मुझे यह बताया कि चक्षु ही ब्रह्म है। जनक बोले, उसने योग्य माता पिता तथा गुरु की तरह तुम्हें यह बताया कि चक्षु ही ब्रह्म है, क्योंकि जिसके नेत्र ही ना हो वह मनुष्य किस काम का हो सकता है। उसने निश्चय ही तुम्हें उसका आयतन और प्रतिष्ठा भी बताई होगी। हे सम्राट, उसने मुझे यह नहीं बताया कि चक्षु केवल एक पांव वाला है। यदि ऐसा है तो समझाओ कि वह क्या है और कैसा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, चक्षु ही उसका आयतन है, वही आकाश है, वही स्थिति है और वही सत्य है। इसी सत्य के रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। हे याज्ञवल्क्य, वह सत्य क्या है? चक्षु ही वह सत्य है। जब कोई व्यक्ति चक्षु से कोई चीज को देखता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा? वह उत्तर देता है, मैंने अमुक अमुक वस्तु देखी है। जो कुछ भी उसने देखा वही सत्य है। अर्थात सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब सत्य का ही रूप है। हे सम्राट, चक्षु ही परब्रह्म है। जो व्यक्ति यह जानकर चक्षु की उपासना करता है, चक्षु उसे नहीं त्यजता। समस्त प्राणी उसका अनुसरण करते हैं। वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के साथ मिल जाता है। तब विदेहराज जनक ने, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी 1000 गायें प्रदान करता हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि पूर्ण शिक्षा दिए बिना किसी से दान नहीं लेना चाहिए। तब बताओ कि और किसने तुम्हें क्या सिखाया? याज्ञवल्क्य ने कहा, भरद्वाज वंशीय गंधर्वी विपित ने मुझे बताया कि कर्ण ही ब्रह्म है। योग्य माता पिता तथा गुरु की तरह ही भारद्वाज ने तुम्हें यह बताया कि कर्ण ही ब्रह्म है, क्योंकि जो व्यक्ति कानों से सुन ना सके वह किस काम का हो सकता है। उसने निश्चय ही तुम्हें उसका आयतन और प्रतिष्ठा के संबंध में भी बताया होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म एक ही पांव वाला है। हे याज्ञवल्क्य, मुझे यह समझाओ कि वह कैसा और क्या है। कर्ण ही आयतन है, कर्ण ही आकाश है, कर्ण ही स्थिति है और कर्ण ही अनंत है। इसी अनंत रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा, वह अनंत रूप क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, दिशाएं अनंत है, इसी कारण किसी भी दिशा का अंत नहीं दिखाई देता। ये दिशाएं ही कान है, इसलिए क्षोत्र अर्थात कान ही परब्रह्म है। जो इस रूप में ब्रह्म की उपासना करता है, कान उसे नहीं त्यजते। सभी प्राणी
उसका अनुसरण करते हैं, वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है। विधेयराज जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी 1000 गायें प्रदान करता हूं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि पूर्ण शिक्षा दिए बिना किसी का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब सम्राट जनक बोले, तब बताओ, तुम्हें और किसने क्या सिखाया? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सत्यकाम जाबाल अर्थात जबाला का पुत्र ने मुझे यह सिखाया कि मन ही ब्रह्म है। योग्य माता पिता और गुरु की तरह ही सत्यकाम ने तुम्हें यह सिखाया कि मन ही ब्रह्म है। उसने निश्चय ही तुम्हें मन के आयतन और स्थिति के संबंध में भी बताया होगा, क्योंकि मन के बिना वे किसी काम का हो ही नहीं सकता। हे सम्राट, उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक ही पांव वाला है। जनक बोले, समझाओ कि वह कैसा है और क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, मन ही आयतन है, मन ही आकाश है, मन ही स्थिति है और मन ही आनंद है। इसी आनंदमय रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। हे याज्ञवल्क्य, उस आनंद का स्वरूप क्या है? हे सम्राट, मन से ही स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा होती है। स्त्री से अपना ही प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है और वह पुत्र ही आनंद है। इसलिए हे सम्राट, मन ही परब्रह्म है। जो इस रूप में ब्रह्म की उपासना करता है, उसे मन कभी नहीं त्यजता। सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं। वे स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है। विदेहराज जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी 1000 गायें प्रदान करता हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि पूर्ण शिक्षा दिए बिना किसी से दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। सम्राट जनक बोले, तब बताओ, किसने तुम्हें और क्या सिखाया? याज्ञवल्क्य ने कहा, विदग्ध शाकल्य ने मुझे यह बताया कि हृदय ही ब्रह्म है। योग्य माता पिता और गुरु की तरह ही विदग्ध शाकल्य ने तुम्हें यह बताया कि हृदय ही ब्रह्म है, क्योंकि जिसके हृदय ही ना हो वह व्यक्ति किस काम का हो सकता है। उसने निश्चय ही तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा के संबंध में भी बताया ही होगा। उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक पांव वाला है। तब समझाओ कि वह कैसा है और क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट, हृदय ही आयतन है, हृदय ही आकाश है, हृदय ही प्रतिष्ठा है और हृदय ही स्थिति है। स्थिति किस प्रकार है? हे सम्राट, हृदय ही सब प्राणियों का आयतन है, हृदय ही प्रतिष्ठा है, हृदय ही में सब प्राणी प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हृदय ही परब्रह्म है। जो यह जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, उसे हृदय कभी नहीं त्यजता। सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं। वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है। तब विदेहराज जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी 1000 गायें प्रदान करता हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया है कि पूर्ण शिक्षा दिए बिना किसी से दान नहीं लेना चाहिए। विदेहराज जनक ने जब याज्ञवल्क्य की ज्ञान भरी बातें सुनी तो वह अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाते हुए बोले, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम महाज्ञानी हो, इसलिए तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस प्रकार दूर देश की यात्रा के लिए तैयार होने के बाद कोई व्यक्ति रथ या नाव पर सवार होने के लिए पग बढ़ाता है,
उसी प्रकार हे सम्राट, अब तुम्हारा मन भी उपनिषदों की उपासना पद्धति का बोध होने पर ब्रह्मज्ञान के लिए तैयार हो गया। तुम माननीय हो, संपन्न हो, वेद वेता हो और उपनिषदों की शिक्षा भी तुम पा चुके हो। पर यह सब होने पर भी जब तक तुम सब ज्ञानों का परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक सब वृथा है। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, इस शरीर से मुक्त होने पर अर्थात मृत्यु के बाद तुम कहां जाते हो? जनक बोले, भगवान, मैं नहीं जानता, आप ही समझाइए। अच्छी बात है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ध्यान देकर आदि से अंत तक मेरी बात सुनो। जो पुरुष दाईं आंख में निवास करता है उसका नाम इंद्र है। उसका वास्तविक नाम इंद्र ही है, पर उसे परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष नामों से पुकारा जाना पसंद करते हैं और प्रत्यक्ष नामों से पुकारे जाने पर असंतुष्ट हो जाते हैं। बाईं आंख में पुरुष के रूप में निवास करने वाली उसकी स्त्री है, जिसका नाम विराट है। उन दोनों का मिलन क्षेत्र, अंतर हृदय का आकाश है। उन दोनों का भोजन हृदय का लाल मांसपिंड है। उन दोनों का गुप्त विश्राम गृह हृदय के भीतर नसों का बना हुआ जाल है। उनका भ्रमण पथ हृदय से ऊपर उठने वाली नाड़ी है। जिस प्रकार बाल को 1000 बार चीरने पर उसका जो रूप रह जाता है, उतनी ही सूक्ष्म हिता नाम की नाड़ी हृदय के भीतर स्थित है। इन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों से होकर शारीरिक आत्मा का भोजन संचारित होता है। इस भोजन से सूक्ष्मतर वृत्तियों का पोषण होता है। इस शरीरात्मा से उच्चतर आत्मा का पोषण होता है। इस शरीर आत्मा से पूर्व की ओर जाने वाला प्राण अर्थात वायु ही उसकी पूर्व दिशा है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली प्राण दक्षिण दिशा है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्राण उसकी पश्चिम दिशा है और उत्तर की ओर जाने वाले प्राण उत्तर दिशा है। अब दिशाएं प्राण ही हैं, पर जो मूलात्मा है वह न यह है न वह मनुष्य की इंद्रियों द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों को अनुभव शक्ति के परे है। वह छिजने वाला नहीं है, असंग है, अर्थात वह किसी से लिप्त नहीं है, असीम है। न उसे किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव होता है, न उसका विनाश होता है। हे जनक, इस अभय आत्मा को तुमने अब प्राप्त कर लिया है। तब विदेहराज जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, आपने जिस अभय आत्मा की शिक्षा मुझे दी है वह आपकी ही बन जाए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह विदेहराज और स्वयं अपने को मैं आप ही के चरणों में अर्पित करता हूं। याज्ञवल्क्य उन्हें आशीर्वाद देकर चल दिए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।